हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई सुबह सुबह फटाफट से सारे घर के काम करके यहाँ हम हो गए थे रेडी, क्योंकि आज हमारे भी कोई गेस्ट आने वाला था। हमारे छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी सी बुआ जी, क्योंकि मेरे छुटकू ऐसे ही बोलता है कि मेरी प्यारी प्यारी सी बुआ जी है। तो भाई आज मेरे छुटकू की प्यारी प्यारी सी बुआ जी आ रही थी और साथ में लेके आई थी अपना फ़ोटो एल्बम, बहुत शादी का भी और दसवटन का भी। तो मेरी सास और मेरी ताई सास दोनों यहाँ फ़ोटोएँ देख रहे थे। और भाई उसके बाद मैं घुस गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ मुझे खाना बनाना था। तो मैं फटाफट से खाना बना रही थी और साथ साथ अपने बच्चों की प्यारी प्यारी बुआ जी से बातें भी कर रही थी। और बातें करते करते कैसे फटाफट से खाना बन गया पता ही नहीं चला। और अकेले खाना बनाते तो इतना बोर हो जाते हैं ना, खड़े 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 खड़े, लेकिन आज खाना फटाफट से बन गया, पता ही नहीं चला। और भी खाना बनाने के बाद में यहाँ सब लोग खाना खा रहे थे और बच्चे हमारे खेल में बिजी थे। बच्चों को खाना खाना था नहीं, बच्चों को खाना वैसे पसंद कम ही होता है, बच्चों को चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। लेकिन अब बड़ों को तो खाना खाना पड़ेगा। और हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था मोबाइल दिखा के, क्योंकि घर में कोई मतलब 1-2% भी ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चे खाने में बहुत नाटक करते हैं और फिर बाद में चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था। और हमारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और वापस भाई मैं आ गई थी मेरे किचन में, सारे काम करके खाना वाना खा के बर्तन साफ़ करने लग गई थी। और इधर इनके क्या काम चल रहे थे पता नहीं। और हमारे बच्चे साइकिल चला रहे थे। हम पूरे घर में मतलब अच्छा सा माहौल था, बच्चे सारे खेल रहे थे, अपने अपने खिलौने मिल गए थे सबको। बचपन से लेके अब तक के सारे खिलौने बाहर निकल के आ चुके थे, सब आराम से खेल रहे थे। और उसके बाद भाई थोड़ा रेस्ट करने का टाइम हो गया था, तो मुझे भी लेटना था। तो थोड़ी देर बैठे यहाँ पे और फिर हम अंदर जाके हम भी लेट गए थे। और यहाँ पे भाई मेरी बेटा बना रहा था सबकी वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर सब फ़ोन में घुसे हुए थे। और यहाँ पे हमारा वैभव दादा मम्मी को बैठने नहीं दे रहा था, परेशान कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा अभी मैं भी क्यों ना फ़ोटो देख लूँ। और ये भाई हमारी पुरानी फ़ोटो थी। और यहाँ पे मेरी सास और मेरी ताई सास बैठे थे, जो चलो तुम्हारी फ़ोटो खींच देती हूँ साथ साथ में। और इधर हमारा वैभव भाई परेशान कर रहा था, बिल्कुल रुक नहीं रहा था। इसको जाना था बाहर और इसको अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर मौसम हो रखा था अच्छा, बारिश आई हुई थी, आंधी आई हुई थी। तो हम इसको लेके आ गए थे छत के ऊपर। और ये छत के ऊपर आके इतना खुश हो रखा था ना एकदम से, मतलब इसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब बच्चे ऐसे खेल रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें और भी काम करना था। बच्चे जिस मस्ती में खेल रहे थे तो लग रहा था थोड़ी देर शांति से बैठे रहें, ताकि थोड़ा सुकून से बातें तो कर पाएंगे। लेकिन बच्चे खेल ही रहे थे, तब तक आ गए तो भाई यहाँ पे बंदर। तो यहाँ हमारे बच्चे बंदर को देखने में पीछे हो गए और यहाँ पे करने लग गए थे शोर। और फिर हो गई थी शाम, ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसके बाद बुआ जी चली गई थी अपने घर पे। और बुआ जी के जाने के बाद भाई हमारे बच्चों को मिले रसगुल्ले, ये उठा के लाए कि बुआ जी लाई थी, हमें खिलाया नहीं, क्योंकि हम हो गए थे बातों में बिजी, हमारे कुछ याद नहीं रहता फिर खाना पीना। तो बच्चों को याद था तो ये लेके आए भाई रसगुल्ला। और रसगुल्ला खाया नहीं, उससे पहले इतनी भयंकर आंधी आई थी। तो हमारी साहब जी को यहाँ बैठना था, क्योंकि मैं कर रही थी अंदर सफाई, आंधी आई थी तब। तो ये बाहर पहले ही अपना साफ़ करके फिर बैठ गए थे। और इतनी भयंकर बारिश आ गई थी ना, देखते देखते सफाई हुई भी नहीं थी, उससे पहले भयंकर बारिश आ गई थी। तो हम देख रहे थे यहाँ बारिश को। और मैंने देखा इधर हमारे बच्चे खेल रहे थे, तो खिलौने वहाँ कोने में रह गए थे, जो हो गए थे गीले। अब हो गए तो हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते, बारिश में हम भीगेंगे नहीं। और यहाँ पे मेरे छुटकू को शैतानी सूझती है, जब दादू इसके साथ खेलते नहीं है तो ये अपने दादू की चश्मा उतार के ले आता है, ताकि थोड़ी देर इसकी मस्ती हो जाए। तो फिर मैंने इसको समझाया, बेटा दादू का चश्मा टूट जाएगा, मस्ती नहीं करते। तो इस वापस थोड़ा दे के आया, फिर बैठ गया था अपनी दादी के पास मस्ती करने। और ये भाई अपने खेलने में बिजी था और इसके पापा थे अपने मोबाइल में बिजी। और साथ साथ भी हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया, तो हम लग गए थे शाम का खाना बनाने। शाम को बन रहा था हमारे बैंगन की सब्जी, और साथ में मिलकर फिर खाना बनाया। और इतनी बारिश हुई थी फिर भी किचन में तो गर्मी हो ही जाती है, भले बाहर कितनी भी बारिश होए। तो अब खाना बनेगा तो गर्मी भी लगेगी, तो लेकिन गर्मी लगे या सर्दी लगे, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम फटाफट से यहाँ खाना बना रहे थे, मिलके बनाया खाना और मिलके बैठ के फिर खाया। और अब आम का सीज़न है, तो खाना खाने के बाद एक आम तो बनता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।